टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट में आज आपका स्वागत है। चलिए आज हम आज का क्लास करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर फार्मूला का। यानी बेसिक जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो फार्मूला है, जैसे वोल्ट, एम्पियर, करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्स, पावर, इसके जो फार्मूले हैं वो कैसे मतलब निकालना है, कैसे ज्ञात करना है उसको, सैम्बल्स को और मेजरिंग यूनिट को, यानी किस चीज़ में उसको मेजरिंग किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है उसको, और उसका डिस्क्रिप्शन यानी उसका फार्मूला। तो ये है हमारा पैरामीटर, सम पैरामीटर, यानी बेसिक जो पैरामीटर है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारा पैरामीटर है, अगले क्लास में मैं दे दूँगा। तो सबसे पहले ये पैरामीटर है, वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, कंडक्ट्स है और पावर है। चलिए वोल्टेज को हम जानते हैं कि इसके वोल्टेज का जो सिंबल है, देखिए किसी इक्विपमेंट्स में लिखा रहता है वोल्ट, यानी उसका सिंबल होता है वोल्ट, और उसका मेजरिंग यूनिट होता है वी और ई। ठीक है, यानी मेजरिंग यानी उसको जो काउंट किया जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में वी और ई में काउंट किया जाता है मेजरिंग में। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये वोल्टेज क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, और इसको मेजरिंग अगर करना है यानी काउंट करना है, ज्ञात करना है, तो अगर V को ज्ञात करना है तो I गुने R, यानी I क्या है आपका, I एम्पियर है और इनटू और R रेजिस्टेंस है, यानी उस वाइंडिंग्स की जो रेजिस्टेंस कितना होगी वो, अगर ये दोनों को काउंट करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं करंट, पैरामीटर करंट को सिंबल क्या होता है, एम्पियर होता है, और मेजरिंग यूनिट होता है उसका आई और आई। ठीक है, बड़ी आई और छोटी आई। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अगर करंट्स को अगर ज्ञात करना है तो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, यानी V यानी किसी इक्विपमेंट्स को वोल्टेज कितना मिल रहा है, V में डिवाइडेड करेंगे उसके रेजिस्टेंस में, तो आपका एम्पियर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है रेजिस्टेंस, पोटेंशियल पैरामीटर रेजिस्टेंस, इसका सिंबल होता है ओम्स। ठीक है, मेजरिंग यूनिट होता है R इन ओम्स। ठीक है, ये सिंबल होता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन होता है यूनिट ऑफ डीसी करंट। इसको ज्ञात अगर करना है तो R यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई I, यानी आपका जो वोल्टेज होगा उसमें डिवाइडेड एम्पियर से अगर डिवाइडेड करेंगे तो आपका उसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा कि इस इक्विपमेंट्स का या इस यूनिट का रेजिस्टेंस कितना है, उसके वोल्टेज में डिवाइडेड उसके एम्पियर से करेंगे, जितना एम्पियर है तो उससे आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तीसरा आता है कंडक्टेंस। ओके, इसका सिंबल होता है सीमेन ओम्स मेगा एम, सिंबल उसका सिंबल होता है ये, और इसको ज्ञात किया जाता है जी और ओम्स में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट ऑफ कंडक्शन। ठीक है, जी को ज्ञात अगर करना है तो एम्पियर यानी उस यूनिट का एम्पियर डिवाइडेड बाई आर, यानी जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसे डिवाइडेड कर देंगे तो ये आपका कंडक्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, चौथा आता है आपका, पांचवा आता है आपको पावर को हम, पावर का सिंबल होता है वाट्स और मेजर ऑफ यूनिट होता है डब्ल्यू, यानी देखे होंगे किसी इक्विपमेंट्स में वाट्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है डब्ल्यू, 5000 वाट्स, 1000 वाट्स, तो इस तरीके का इसका मेजरिंग यूनिट होता है वाट्स और सिंबल उसका होता है वाट्स। ठीक है, और पावर का पैरामीटर का सिंबल होता है वाट्स और मेजरिंग यूनिट होता है डब्ल्यू। अब किसी पावर का वाट्स अगर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट ऑफ पावर। अगर किसी पावर्स का वाट्स अगर ज्ञात करना है तो P यानी P आपका पावर ज्ञात करना है, P डिवाइडेड P इक्वल टू V इन मल्टीप्लाई I, यानी किसी इक्विपमेंट्स का वोल्टेज कितना मिल रहा है वो मल्टीप्लाई एम्पियर, यानी वो यूनिट जितना एम्पियर ले रहा है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस यूनिट का पावर निकल जाएगा, यानी वाट्स निकल जाएगा। तो ये आज के क्लासेस में हमने आज कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर फार्मूला और उसको ज्ञात कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका सिंबल्स क्या होता है, उसका मेजरिंग यूनिट क्या होता है, ये हमने बताने की कोशिश किया। अगले फिर क्लास में हम आपको जो बाकी के जो पैरामीटर बचे हुए हैं वो आपको क्लास में दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।